हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है जेमिन से, जो अपनी गर्लफ्रेंड के स्कूल के बाहर बुके लेकर खड़ा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि आज तुम फ्री हो, इसलिए मैं आ गया। तभी साइड से उसकी गर्लफ्रेंड जीयून आती है। वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम आ रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा कहकर वो उसे बुके देता है। जीयून खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो दोनों कैफे जाते हैं, जहाँ जीयून एक नई ड्रिंक ऑर्डर करती है, लेकिन बाद में उसका टेस्ट जीयून को अच्छा नहीं लगता। ये देखकर जेमिन जीयून से अपनी ड्रिंक पीने के लिए कहता है। तभी जीयून को किसी की कॉल आती है। जेमिन पूछता है कि किसकी कॉल है। जीयून कहती है कि ये मेरी फ्रेंड की कॉल है, जिसके साथ मैं ट्यूशन जाती थी। जीयून कॉल उठाकर बात करती है। उसकी फ्रेंड पास में आई होती है और वो जीयून को मिलने के लिए बुला रही होती है। जीयून कुछ सोचकर उसे हाँ बोल देती है। उसके फोन रखने के बाद जेमिन पूछता है कि क्या हुआ। जीयून कहती है कि मेरी सारी सहेलियाँ जो साथ में ट्यूशन जाती थी, सब बहुत टाइम बाद मिल रही हैं, तो वो सब मुझे भी बुला रही हैं। जेमिन पूछता है कि तुम्हारी कितनी फ्रेंड्स आ रही हैं। वो कहती है कि मेरी 3 सहेलियाँ आ रही हैं। फिर जेमिन जीयून को छोड़ने जाता है। जब जीयून जाने लगती है तो जेमिन कहता है कि तुम बुके ले जाना तो भूल ही गई। ये सुनकर जीयून बुके को देखकर थोड़ा अजीब सा फेस बनाती है। जेमिन कहता है कि चलो मैं ही इन्हें ले जाता हूँ। ये सुनकर जीयून उसे थैंक्स कहती है। उसे जाता देखकर जेमिन को अपने बुके के लिए बुरा फील होता है। घर जाने के बाद जेमिन रात को जीयून को मैसेज करता है कि तुम घर कब पहुँचोगी। फिर वो सोचता है कि क्या कल मैं जाकर उसे बुके दूँ। पूरी रात जीयून का रिप्लाई नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग जीयून का रिप्लाई आता है कि मैं अभी सोकर उठी हूँ। ये देखकर जेमिन को बहुत गुस्सा आता है। वो टाइप करता है कि तुम कल कब वापस आई, तुमने मुझे रात को मैसेज क्यों नहीं किया। लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। ये सोचने के बाद वो मैसेज करता है कि क्या तुम्हें ढंग से नींद आई। इसके बाद वो कॉल पर जीयून से बात करता है। जीयून उसे कहती है कि मैं अभी सोने जा रही हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि ये सोने का कौन सा टाइम है। जीयून कहती है कि मैं बस एक झपकी लेना चाहती हूँ। जेमिन कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, क्या तुम ठीक हो। जीयून कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर जीयून उसे लव यू कहकर कॉल काट देती है। जेमिन अपने फ्रेंड से कहता है कि चलो हम चलते हैं, जीयून अभी सोने जा रही है। उसके दोस्त कहते हैं कि इस टाइम कौन सोता है। जेमिन कहता है कि जीयून बोल रही थी कि वो बहुत थकी हुई है, आजकल वो कुछ ज्यादा ही सोने लगी है। फिर वो सब पीसी रूम में गेम खेल रहे होते हैं। जेमिन अपने फ्रेंड से पूछता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्लब जाने के लिए पूछेगी तो क्या तुम उसे जाने दोगे। उसका पहला दोस्त कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी क्लब अकेले न जाने दूं। उसका दूसरा दोस्त भी पहले की हाँ में हाँ मिलाता है। जेमिन कहता है कि अगर वो क्लब में कुछ गलत करती है तो इसका मतलब तो ये है कि वो दूसरी जगह भी कुछ गलत कर सकती है, और अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या फिर तुम्हें ब्रेकअप नहीं कर लेना चाहिए। जेमिन का पहला दोस्त उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। जेमिन कहता है कि ऐसा मुझे जीयून ने कहा था। उसका दूसरा दोस्त पूछता है कि उसकी ऐसी बातें सुनकर क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। जेमिन पूछता है कि इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। उसका दोस्त कहता है कि जीयून की बातों से तो लगता है कि जैसे वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। जेमिन कहता है कि अगर वो सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती तो वो क्लब जाने से पहले मुझसे पूछती ही नहीं, ये भी उसने मुझसे कहा था। जेमिन का पहला दोस्त कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि लड़कियां ऐसे सवाल पूछकर कैसे जवाब पाने की उम्मीद करती हैं। दूसरा दोस्त पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। पहला दोस्त कहता है कि क्या लड़कियां ये चाहती हैं कि हम उन्हें जाने दें, या फिर वो ये चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा बोले जो उन्हें जाने से रोक दे। जेमिन पूछता है कि हम उन्हें ना जाने के लिए कैसे मनाएं। उसका दोस्त लंबी सांस लेकर कहता है कि अगर मुझे ये सब पता होता तो क्या अभी तक मैं सिंगल बैठा रहता। ये सुनकर जेमिन का पोपट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को जेमिन अपने घर में बैठा फोन में वीडियो देख रहा होता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। कॉल उठाने पर उसे किसी की आवाज आती है कि उसने कॉल उठा लिया है।
जब वो हेलो कहता है तो उधर से लड़की की आवाज आती है कि क्या तुम जीयून के बॉयफ्रेंड हो। जेमिन हाँ बोलता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मैं जीयून की फैन बोल रही हूँ। जीयून ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। जेमिन कहता है अच्छा तो ये बात है, क्या मैं जीयून से बात कर सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि जीयून अभी बात करने की हालत में नहीं है, तुम जल्दी से इसे लेने आ जाओ। थोड़ी देर बाद जेमिन जीयून के पास होता है। जीयून नशे में धुत होती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। उसके पास में ही उसकी सहेली होती है और वो भी नशे में धुत होती है। वो जेमिन से पूछती है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। जेमिन ना कहता है। वो कहती है कि तुम तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि जीयून ने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जीयून का पूरा ख्याल रखोगे। ऐसा कहने के बाद वो लड़की साइड में खड़ी हो जाती है। वो इतनी नशे में होती है कि वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। जेमिन जीयून को होश में लाने की कोशिश करता है। जीयून और उसकी फ्रेंड को देखकर जेमिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कुछ देर बाद जीयून को जेमिन की कार में होश आता है। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा होता है। जेमिन कहता है कि अगर तुमने इतनी ज्यादा पीनी थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ये बहुत खतरनाक हो सकता था। जीयून पूछती है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जेमिन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम सोने जा रही हो। तुम्हारे झूठ बोलने का क्या फायदा जब तुमने अपने मन की करनी होती है, या फिर तुम्हें अपनी सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है। क्या तुम्हें खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जीयून कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। जेमिन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचती हो कि मैं क्या फील करता हूँ। जीयून कहती है कि मैं सोचती हूँ, तभी मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया। मैं तो बस टाइम पास करने आई थी। अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करती। क्या तुम्हें मेरा क्लब जाना पसंद नहीं है। जेमिन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। जीयून कहती है कि मैंने जाने से पहले तुमसे पूछा था। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम्हें मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था। मैं क्लब जाती ही नहीं। जेमिन उसे घूर कर देखता है। जीयून कहती है कि वैसे भी मैं कभी हमारे बीच गलतफहमी नहीं होने देती हूँ। मुझे कौन सा कुछ हुआ है जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। जेमिन कहता है कि हाँ, सारी गलती मेरी ही है। एक बार के लिए तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो। जीयून कहती है कि तभी तो मैं शुरू से ही सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। जेमिन कहता है कि क्या तुम सच में कोशिश कर रही हो। वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जीयून पूछती है कि क्या तुम सब ऐसे खत्म करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर जेमिन इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इस रिलेशनशिप से क्या चाहता हूँ। जीयून देखती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। वो जेमिन से कहती है कि क्या हम सारी रात यहीं बैठे रहेंगे। जेमिन कहता है कि कॉल में तुम्हारी हालत के बारे में सुनकर मैं परेशान हो गया था। जीयून कहती है कि मैं समझ गई, तुम बस गुस्सा मत करो। फिर वो जेमिन का हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहती है। वो उसका हाथ खाते हुए कहती है कि मुझे भूख लग रही है। जेमिन सोचता है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार ही इस रिलेशनशिप की गारंटी है। तभी जीयून उसे आई लव यू बोलती है। जेमिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जीयून रिलैक्स होकर बैठते हुए कहती है कि मुझे पता है। जेमिन सोचता है कि पता नहीं क्यों ये रिलेशनशिप हमेशा से ही मेरे लिए हारने का गेम रहा है। इस पूरे कन्वर्सेशन से तो यही लगता है कि जेमिन जीयून को वन साइडेड लव करता है और जीयून के लिए तो ये रिलेशनशिप जैसे एक खेल है, क्योंकि बिना जेमिन की परवाह किए वो वही करती है जो उसके मन में आता है। पता नहीं कब जेमिन इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएगा, या वो निकल पाएगा भी या नहीं, गॉड नोज। यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।